हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। तो चलिए पहले इसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा जो है चलिए देखते हैं। वैसी संख्या जिसका आधार 10 का गुणनफल अर्थात 10 के रूप में, बोले तो इसको आप बोल सकते हो क्या 10, 100, 1000, 10,000, लाख होती है, दशमलव संख्या कहलाती है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यानी कि बोले तो क्या, दशमलव संख्या हम उसे बोलेंगे जिसका क्या रहेगा, हर जो रहेगा वो क्या होगा, 10 का गुणनफल होगा अर्थात क्या, 10 के रूप में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ ले रखा है, क्या है, पहला एग्जाम्पल है आपका, देखिए 15.25। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं या तो दशमलव बोलते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, जब हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट जो है वो जितना डिजिट पहले रहता है उतना अंक क्या हो जाता है, उतना नीचे जीरो चला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ की आपका देखिए क्या है, 15.25 है, तो हमने क्या किया, ये देखिए क्या था, 15.25 था, तो देखिए पॉइंट के इधर कितना अंक था, 2 अंक था ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिए, उसके बाद नीचे कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2.5 है, यानी देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बदले कितना जीरो, सॉरी दोस्तों हमने यहाँ 2 दे दिया है, तो यहाँ क्या होता आपका, एक ही जीरो होता, आपका कितना आता, 1 जीरो आता। ठीक है, आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल है 2.368। क्या है, 2.368, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट जब हटेगा तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, नीचे आपका 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि दशमलव संख्या में कितना भाग होते हैं, अर्थात दशमलव संख्या के भाग। दोस्तों किसी भी दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। ठीक है, यानी एक क्या होता है, जो आपका दशमलव रहेगा उसके राइट साइड बोले तो क्या, दाईं और एक दूसरा आपका क्या, लेफ्ट साइड, बाईं ओर। तो ठीक है, जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं दशमलव भाग, और जो लेफ्ट साइड होता है दशमलव के उसको बोलते हैं पूर्ण भाग। ठीक है दोस्तों, और ये जो बीच वाला दिख रहा है दशमलव, इसको बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो कितने भाग होते हैं किसी भी दशमलव संख्या में, 2 भाग। जो दाईं ओर होता है उसको बोलते हैं दशमलव भाग, और जो बाईं ओर होती है वो क्या होता है, पूर्ण भाग। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ से हम आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या, कि दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये आपका पहला प्रकार है क्या, समान दशमलव संख्याएं, यानी 2 टाइप के होते थे ना, क्या पहला आपका होता था समान दशमलव संख्याएं और दूसरा असमान दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो चलिए पहला हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है समान दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, वैसी दशमलव संख्याएं जिनकी दशमलव भाग समान अंकों का हो, समान दशमलव संख्याएं कहलाती है। अर्थात दोस्तों क्या होता है, वैसी दशमलव संख्या जिसका दशमलव भाग बोले तो क्या, पॉइंट का जो राइट साइड होता है ना दोस्तों, वो वाला क्या होगा, समान अंकों का। अर्थात उसमें क्या हो, अगर 2 अंक है तो सभी में 2 अंक होना चाहिए, अगर एक में 3 है तो सभी में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दोस्तों ये आपका दूसरा टाइप है असमान दशमलव संख्या है। तो चलिए इसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसी का डिफिनेशन इसका उल्टा कर देना है। वहां पे जो दशमलव का जो अंक होता था या तो दशमलव भाग होता था, वो आपका समान होता था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान, अर्थात अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला क्या है आपका 2.67, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। इसी का देखिए अगला 3.786, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है दोस्तों, 3 अंक। अगला देखिए 4.7845, तो इसमें कितना अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 4 अंक है। मतलब जो दशमलव का जो
पार्ट है वो आपका बराबर नहीं है। इसी को हम क्या बोलेंगे? असमान दशमलव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दशमलव संख्याओं का योग कैसे करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं अर्थात घटाते कैसे हैं, तीसरा गुना कैसे करते हैं, और चौथा भागा कैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी दशमलव संख्या है उनको आपको जोड़ने या घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समान दशमलव में हम क्या कर लेंगे? उसको चेंज कर लेंगे। उसी के बाद हम किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं? जोड़ घटाव आसानी से कर सकते हैं। गुना भागा में उतना दिक्कत नहीं होता है, बट जोड़ने और घटाने में क्या होता है? बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए इसको क्या करेंगे हम? पहले जो असमान दशमलव संख्या रहेगा उसको हम समान दशमलव में चेंज कर लेंगे और फिर जोड़ या तो घटा जो करना होगा हम उसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम समझते हैं पहले कि जो असमान दशमलव रहेगा उसे हम समान दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी असमान दशमलव जो संख्या रहेगा उसे हम समान दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दशमलव अंक समान करने के लिए जितना अंक आपको कम पड़ रहा है उतना आप क्या कर देंगे? जीरो लगा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आपको क्या करना है? देखना है कि सबसे ज्यादा दशमलव के बाद अंक किस संख्या में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा वाले अंक को ढूंढेंगे। तो देखिए ये पहला जो इसमें कितना है? 7.67, यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। यहाँ पे 8.7, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना? 1 अंक है। यहाँ पे देखिए 6.756, यहाँ पे कितना अंक है? 3 अंक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? आपका ये 3 वाला है। ठीक ना? तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? सभी के पास 3-3 अंक बनाना पड़ेगा, यानी सभी को क्या कर देना पड़ेगा? वैसा दशमलव संख्या में चेंज करना पड़ेगा जिसका दशमलव भाग में कितने अंक हो? 3 अंक हो। ठीक है, तो चलिए अब चेंज करने का प्रयास करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जीरो लगा देना है जितना अंक घट रहा होगा उसमें। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7.67, और घट कितना अंक रहा है? 1 अंक, तो यहाँ पे एगो जीरो दे देंगे। दे दिए। इसी का अगला में 8.7, और कितना अंक घट रहा है? 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे। तीसरा 6.756, यहाँ पे कितना? ये तो है। अब देखिए सभी में दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा? 3-3 अंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 अंक, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ये आपका क्या हो गया? समान दशमलव में चेंज हो गया दोस्तों। अब इसको आप जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।